नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 26 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जूनियर केमिस्ट परीक्षा 2025 का आयोजन 1 फरवरी को जयपुर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। कुल 16 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 11 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। परीक्षा OMR उत्तर पत्रक पर आयोजित होगी, जिसमें 5वें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता और सख्त निगरानी में संपन्न कराई जाएगी। आयोग सचिव के अनुसार परीक्षा के प्रवेश पत्र 29 जनवरी 2026 को आयोग की वेबसाइट पर और SSO पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अलवर की पोक्सो अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में त्वरित न्याय करते हुए 2 आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने दोनों दोषियों पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला 20 जुलाई 2024 को दर्ज हुआ था। पीड़िता की मां ने शिकायत की थी कि उनकी बेटी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने नाबालिग के मुंह पर रुमाल डालकर उसका अपहरण किया और उसे उत्तर प्रदेश ले गए। बाद में उसे भिवाड़ी के एक कमरे में रखा, जहां 2 युवकों ने 3 दिनों तक उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने अदालत में 26 गवाह और 40 दस्तावेजी सबूत पेश किए। पुलिस ने घटना के कुछ ही दिनों के भीतर नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। अजमेर के कोतवाली थाने में एक अधिकारी ने एक महिला और उसके साथी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। आरोपी महिला पर शादी का झांसा देकर लाखों रुपए ऐंठने और मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप है। पीड़ित अधिकारी के अनुसार 2020 में फेसबुक के जरिए उनकी दोस्ती हुई थी। महिला ने खुद को अविवाहित बताकर सहानुभूति हासिल की और जुलाई 2024 में दोनों ने जयपुर में शादी कर ली। आरोप है कि महिला ने अजमेर में साथ रहने के दौरान शॉपिंग और अन्य खर्चों के नाम पर बड़ी रकम ली। इस दौरान उसका संबंध विजय सिंह मीणा नामक व्यक्ति से भी बना रहा। विरोध करने पर महिला ने अधिकारी को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर के खंडार क्षेत्र के पिपलदा गांव में एक महिला की हत्या कर दी गई। 2 पड़ोसियों के बीच पुराने विवाद और बदले की भावना ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार जब राममूर्ति मीणा पत्नी मलखान मीणा अपने काम में व्यस्त थी, तभी उनके पड़ोसियों ने हथियारों के साथ घर में घुसकर हमला कर दिया। हमले में महिला के सिर पर गहरी चोट आई, जिससे वह गंभीर घायल हो गई। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से रंजिश चल रही थी। वारदात से एक दिन पहले मृतका के बेटों ने पड़ोसी पक्ष के एक युवक के साथ मारपीट की थी। इसी का बदला लेने के लिए नामजद आरोपियों ने एकजुट होकर महिला पर हमला किया। मृतका के पति ने पड़ोसी श्याम मीणा, उसके बेटों बंटी, कीमत, संजय और पप्पू सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। लुधियाना के फव्वारा चौक स्थित MB जैन ज्वेलर्स के मालिक विक्रम जैन ने अपने पुराने मुनीम रामशंकर पर करोड़ों रुपए के गहने और नकदी हड़पने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला आरोपी लंबे समय से शोरूम का हिसाब किताब देख रहा था। जब मालिक ने स्टॉक और रिकॉर्ड मांगा तो आरोपी ने अगली सुबह तक का समय मांगा और फिर फरार हो गया। जांच में पता चला कि उसने फर्जी कैश बिल बनाकर कागजों में स्टॉक सही दिखाया था, लेकिन असल में भारी मात्रा में सोना गायब है। थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड के बीच अब मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। जनवरी के आखिरी सप्ताह में प्रदेश वासियों को बारिश और घने बादलों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार एक अत्यंत प्रभावशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है, जिसका असर आज 26 से 28 जनवरी के बीच पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार इस नए सिस्टम का प्रभाव आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस से शुरू हो जाएगा। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से राजस्थान के आसमान में घने बादल छाने लगेंगे। इसके प्रभाव से दिन के तापमान में गिरावट आएगी और ठिठुरन बढ़ सकती है। 26 से 28 जनवरी के बीच राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है।
जयपुर के चोमू में संचालित एक मित्र केंद्र संचालक की ओर से फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाने को लेकर फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर लोगों से मोटी रकम वसूलने का मामला सामने आया है। तहसीलदार डॉक्टर विजयपाल बिश्नोई ने चोमू थाने में ए मित्र संचालक सहित अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। तहसीलदार डॉक्टर बिश्नोई ने बताया कि गौरी कॉलोनी निवासी अब्दुल सलाम और मदीना कॉलोनी निवासी सबिया यास्मीन ने मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। इन आवेदनों के साथ संलग्न मतदाता पहचान पत्रों पर संदेह होने पर जब 2008 की विधानसभा मतदाता सूची में नाम खोजे तो दोनों के नाम सूची में नहीं मिले। जांच में स्पष्ट हुआ कि प्रस्तुत किए गए मतदाता पहचान पत्र फर्जी हैं। तहसीलदार ने बताया कि उक्त मित्र मदीना कॉलोनी में जिक्र-ए-इलाही नाम से संचालित है। चित्तौड़गढ़ जिले में फर्जी तरीके से वीआईपी नंबरों से वाहनों का संचालन और बैकलॉग के जरिए नंबरों में फर्जीवाड़ा करने के मामले में परिवहन विभाग ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। बैकलॉग के मामले में डीटीओ और परिवहन निरीक्षक जैसे अधिकारियों पर पहले भी गाज गिर चुकी है। रिपोर्ट दर्ज होने के साथ ही कई मामले खुल सकते हैं। अनुसंधान अधिकारी शंकरलाल ने बताया कि मामले में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय चित्तौड़गढ़ के परिवहन निरीक्षक किशनलाल तेली ने सदर थाने में रिपोर्ट दी है कि वाहन संख्या RSH 656 का आरटीओ कार्यालय में ऑनलाइन पंजीयन रिकॉर्ड में जीप दर्ज है, जो राजेश कुमार निवासी कुंभानगर के नाम से पंजीकृत है, लेकिन आरटीओ के ही संधारित मूल रिकॉर्ड में यह वाहन जीप न होकर ऑटो रिक्शा है। इसका पंजीकृत मालिक दलीचंद निवासी सदर बाजार है। एफआईआर में उन्होंने कहा कि राजेश कुमार ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर ऑटो रिक्शा को कार के रूप में ऑनलाइन दर्ज करवा दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के सुरमी गांव में एक किसान के साथ लाखों की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने खुद को किसान जसवंत सिंह का भांजा बताकर भावनात्मक रूप से जाल में फंसाया और उनसे 4 लाख रुपए ऐंठ लिए। जसवंत सिंह का असली भांजा यूरोप में रहता है। उन्हें एक विदेशी नंबर से कॉल आया जिसमें कॉलर ने खुद को उनका भांजा बताया। ठग ने कहा कि उनके दोस्त की दादी अस्पताल में भर्ती है और उसे इलाज के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। पीड़ित को भरोसा दिलाने के लिए ठग ने यह भी झूठ बोला कि उसने जसवंत के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, जो इंटरनेट धीमा होने के कारण कुछ देर बाद दिखाई देंगे। ठग की बातों पर विश्वास कर जसवंत ने बताए गए खाते में 4 लाख रुपए आरटीजीएस के जरिए भेज दिए। साइबर पुलिस अब उस विदेशी नंबर और जिस खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उनकी जांच कर रही है। किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को अब पास के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। आंगनबाड़ी में शाला पूर्व शिक्षा लेने वाले बच्चों को आगे उसी स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में किसी 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र शिफ्ट होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 मीटर के दायरे में स्थित स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र शिफ्ट किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है। जो केंद्र स्कूलों में शिफ्ट नहीं हो पाएंगे उनके पास के स्कूलों से मैपिंग की जाएगी। धौलपुर जिला एवं सेशन कोर्ट ने जानलेवा हमले के करीब 6 साल पुराने मामले में दोषी कल्ली उर्फ कल्याण सिंह को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश संजीव मांगो ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे 1 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। मामला 26 दिसंबर 2019 का है। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गड्डी करीलपुर गांव में पीड़ित सिरनाम अपने खेत की रखवाली कर रहा था। इस दौरान गायों का एक झुंड पड़ोसी कल्ली के खेत के चला गया। इस बात से गुस्साए कल्ली ने सिरनाम पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया ने बताया कि पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने कल्ली को दोषी माना।